हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए कोरियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेन वीडियो। मूवी ऑक्सू स्टेशन से शुरू होती है, जहाँ एक आदमी एक नशे में धुत लड़की को देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो आदमी उस लड़की को देखने के लिए पटरी के पास जाता है, जहाँ वो अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने पर उसका सिर कुचल जाता है। फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम किम ना यंग है, और उसे अपनी नौकरी को बचाने के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तलाश थी, जिसके लिए वो अपने दोस्त वॉन से मिलती है। हालांकि वॉन के द्वारा दी गई पिछली सूचना गलत होने के कारण किम की नौकरी खतरे में थी। वॉन उसे बताता है कि ऑक्सू स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई है। पिछली रात वॉन अपने काम पर था, जहां पुराने प्लेटफॉर्म पर एक आदमी था। स्टेशन मास्टर वॉन को उसे वहां से हटाने के लिए कहता है। इधर वो आदमी पटरियों पर था, जिसे वॉन वहां से हटने के लिए कहता है। वॉन उसे हटाने के लिए पटरियों पर आता है, जहाँ वो पटरियों के किनारे एक बच्चे को देखता है, लेकिन ट्रेन को आता देख वॉन पटरियों पर से हट जाता है। वो आदमी ट्रेन की टक्कर में मारा जाता है। किम इस कहानी की जांच के लिए सियोंग जून से मिलती है, जो शवों पर लेप लगाया करते थे, और वो किम को बताते हैं जब वो ट्रेन से लाशों के टुकड़े जमा कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ एक बच्चे को देखा था, जिसका नाम पूछने पर वो बच्चा एक कागज़ का टुकड़ा दिखाता है जिस पर 12/11 लिखा हुआ था, और यही उसका नाम था। दोबारा देखने पर वो बच्चा गायब था। किम इस कहानी पर आर्टिकल लिखने वाली थी, और इस कहानी की सबूत के लिए वो वॉन से इस दुर्घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगती है। फिर किम इस कहानी के लिए पुलिस वालों से इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसी किसी भी घटना की जानकारी देने से मना करते हैं। इधर बाथरूम में वॉन का दोस्त मिरर पर लिखे नंबर्स को पढ़ता है, जिसके बाद वॉन ऑफिस में उस वीडियो की कॉपी कर लेता है और किम को देता है। वॉन किम को ट्रेन कंडक्टर के बारे में बताता है, जिसकी ट्रेन से वो आदमी टकरा कर मरा था। ये सुनकर किम उस कंडक्टर के पास आती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। किम उससे सवाल करती है वह इस प्लेटफॉर्म पर क्यों घूम रहा है, अब तक यहाँ से गया क्यों नहीं। जिस पर कंडक्टर उसे कहता है, मेरी पीठ पे एक बच्चा चिपका हुआ है और वो मेरे शरीर पर नाखून के निशान छोड़ रहा है। मिरर में देखने पर सच में एक बच्चा उसकी पीठ पर था, जो किम को नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद कंडक्टर वहाँ से चला जाता है। किम उसका पीछा करते हुए अंधेरे कमरे में आती है, जहाँ कंडक्टर बार बार कुछ नंबरों को ज़ोर से बोल रहा था। किम उसे छूती है तो वो पीछे मुड़ता है। उसका चेहरा नाखूनों के निशान और खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था। फिर किम ऑफिस में आती है, जहाँ ऑफिस में काम करने वाले लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि किम का लिखा आर्टिकल लोगों को पसंद आ रहा था। किम की बॉस वहाँ आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने कंडक्टर का इंटरव्यू लिया था, जो इंटरव्यू से पहले ही मर गया था। हैरान होकर किम प्लेटफॉर्म की वीडियो फुटेज को देखती है, जिसमें वो अकेली दिखाई दे रही थी। वीडियो को आगे देखने पर पता चलता है कि कंडक्टर ने आत्महत्या कर ली है और किम उसके पास खड़ी थी। जिसके बाद ऑक्सू स्टेशन पर मरने वाले आदमी की बहन किम से मिलती है और उसे बताती है कि उसका भाई उस प्लेटफॉर्म पर एक कौवे की तलाश में गया था, जो ऑक्सू स्टेशन बनने से पहले वहाँ था, और उसके पिता भी ऑक्सू स्टेशन बनने के पहले दिन ही प्लेटफॉर्म से गिर गए थे, जहाँ उनकी मौत हो गई थी, और वो दोनों वहाँ मौजूद थे। लेकिन उसे उस दिन का कुछ याद नहीं था सिवाय उस कुएं के, इसलिए उसका भाई वहाँ कुएं की तलाश में गया था। किम उस कुएं की खोजबीन करती है, जहाँ उसे कुएं की पुरानी फ़ोटो मिलती है, जिसके पास ही एक अनाथालय था। किम वो फ़ोटो योल को भेजती है, लेकिन वो सिर्फ कुएं वाली फ़ोटो ही पहचानती है। फिर किम वॉन के साथ सियोंग जून के पास आती है और ट्रेन कंडक्टर की डेड बॉडी की फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो खींचते वक्त किम को ऐसा लगता है कि कंडक्टर उसे ही देख रहा हो। फिर सियोंग उन्हें बताते हैं कि स्टेशन को बने 30 साल हो गए हैं, तब से लोग मरते आ रहे हैं, और उनके शरीर पर भी नाखून के घाव बने थे। वैसा ही घाव सियोंग के हाथ पर भी बना था। इधर यूल अपने भाई के पुराने सामान को देख रही थी, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें नंबर लिखे थे, और उसी डायरी में उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें वो अपने भाई और पिता के साथ अनाथालय के बाहर थी। ऑफिस में किम का सीनियर उसे बधाई देता है। उसके लिखे आर्टिकल पर मिलियन में व्यूज़ आ गए थे। लोग अपनी सेल्फी लेकर अपलोड कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ पर भी वही नाखून के निशान बने थे। किम की सफलता से उसकी बॉस खुश थी, लेकिन वो किम को यूल से दूर रहने की सलाह देती है। इधर वॉन अपने दोस्त के हाथ पर वही नाखून के निशान नोटिस करता है। ऑक्सू स्टेशन में एक लड़की बाथरूम में आती है और उसके हाथ पर भी नाखून के निशान बने थे। तभी एक बच्चे का भूत उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और दीवार से टकराकर बाथरूम में बंद हो जाती है।
स्टेशन मास्टर को शिकायत मिलती है कि वॉशरूम से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही है, इसलिए वो वॉन के दोस्त को चेक करने के लिए भेजता है। वो दरवाजे के नीचे से देखता है जहाँ एक बच्चे का भूत उसे ही देख रहा था। ये देखकर वो डर जाता है। तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। फिर उसकी चीख के बाद हमें 2 लाशें दिखाई जाती हैं। वॉन अपने दोस्त की मौत से दुखी था और वो डर भी रहा था। वो किम को बताता है कि उसे भी एक बच्चे का भूत दिखा था और उसके नेम प्लेट पर लिखे नंबर को पढ़ने के बाद वॉन के हाथ पर भी नाखून के निशान आ गए थे और जिनके भी हाथों में ये निशान थे वो सभी मारे जा रहे थे। वॉन बुरा सपना देखकर उठ जाता है और वो किम को बताता है कि उसे सपने में एक कुआं दिखाई देता है। किम वॉन के साथ योल के घर आती है और उसे वॉन के दिख रहे सपनों के बारे में बताती है। योल को सब याद आ गया था और वह उन्हें बताती है कि ऑक्सू अनाथालय को उसके पिता चलाया करते थे और वो नंबर उन बच्चों के नाम थे। वो अपने भाई का मोबाइल उन्हें देती है जिसके अंदर एक वीडियो थी। वीडियो में योल के भाई ने कुएं को ढूंढ लिया था जहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वॉन किम के साथ ट्रैक में आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे तक पहुँचता है। उस दरवाजे से होते हुए दोनों कुएं के पास आते हैं जहाँ खुदाई करने पर उनके सामने मरे हुए बच्चों की आत्माएं आ जाती हैं, जिस पर किम उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने दिखाएगी। वो सभी आत्माएं वहाँ से गायब हो जाती हैं और उन्हें वहाँ बच्चों के कंकाल दिखाई देते हैं। जिसके बाद किम ऑफिस में अपने बॉस से मिलती है जो किम से बहुत नाराज़ थी क्योंकि किम ने कुएं वाली कहानी को छापा था, जबकि उसके बॉस ने उसे इस कहानी से दूर रहने के लिए कहा था। किम की बॉस कुछ तो छुपा रही थी। वो किम को सस्पेंड करती है। इधर ऑक्सू स्टेशन पर वॉन एक बच्चे के भूत को देखकर डर जाता है और भागते हुए बाहर आता है जहां वो सियोंग को देखता है जिसके हाथों से नाखून के निशान गायब थे। वॉन सियोंग से मिलता है और उससे पूछता है कि उसके हाथों से वो निशान गायब कैसे हो गए। सियोंग वॉन से कहता है ये निशान श्राप है उन बच्चों का। उनकी आत्माएं अभी भी गुस्से में है। जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है, इस श्राप को किसी और को डिलीवर करना होगा और इसका आसान तरीका है कि जिस इंसान को यह श्राप डिलीवर करना है उसे बच्चों से जुड़े 4 नंबरों को ज़ोर से बोलना होगा। इसी तरह सियोंग ने अपना श्राप योल को डिलीवर किया, उससे ज़बरदस्ती नंबर बुलवाकर। इधर योल किम से मिलने आती है। श्रापित होने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया था। वो किम से कहती है ऑक्सू अनाथालय को उसके पिता चलाया करते थे और वहाँ के बच्चों के नाम नहीं थे, उन्हें नंबरों से बुलाया जाता था और उन्हीं बच्चों में से एक योल भी थी। योल और उसके भाई को अनाथालय के मालिक ने गोद लिया था और बाकी बच्चों को उसी कुएं में दफन कर दिया गया था। योल किम को अपने पिता की डायरी देती है जिसमें बच्चों की सर्जरी की तारीख लिखी हुई थी और यहाँ पता चलता है कि योल के पिता बड़े लोगों के साथ मिलकर बच्चों के अंगों की तस्करी करते थे। ये सच्चाई कहीं बाहर ना आ जाए इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को जिंदा दफना दिया था। फिर वॉन किम को फ़ोन करता है और उससे अनजाने में 4 नंबर बुलवा लेता है जिसका संबंध उन बच्चों की आत्माओं से था। वॉन ने अपना श्राप किम पर डिलीवर कर दिया था लेकिन वॉन को ये करके बुरा लगता है इसलिए वो किम को सच्चाई बता देता है, पर तब तक किम के हाथों पर वो निशान आ गए थे। फिर किम गुस्से में थी क्योंकि उसके बॉस ने उसके लिखे आर्टिकल से उसका नाम हटा दिया था और उसे उसकी पोस्ट से रिजाइन देने के लिए कह दिया था। किम ने सोच लिया था कि अपना श्राप किसे डिलीवर करेगी। वो अपने बॉस के पास आती है। किम की बॉस को ऑक्सू अनाथालय में हो रही अंग तस्करी के बारे में पता था और वो अपने सीनियर के कहने पर उसने इस बात को दबा दिया था, लेकिन वो ये बात किम के सामने मानने से इनकार करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। किम उसके सामने कागज़ का टुकड़ा रखती है जिसमें नंबर लिखे थे। किम अपनी बॉस को उन नंबरों को ज़ोर से बोलने के लिए कहती है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी। इसलिए उसकी बॉस उन नंबरों को बोलती है जिसके बाद किम का श्राप उसकी बॉस में डिलीवर हो जाता है और किम के हाथों से वो निशान हट जाते हैं और मूवी यहाँ ख़त्म होती है।